पृथ्वी को उपासना करने वालों के सिवा अन्य सभी उपासक ब्रह्मलोक में जाकर संकल्पानुसार कार्य ब्रह्म अथवा पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये वादरायण का सिद्धांत है। वेदांत दर्शन चौथा अध्याय तीसरा पाद 15वां सूत्र। वाणी आदि प्रतीक का अवलंबन करके उपासना करने वालों के सिवा अन्य सब उपासकों को ये अर्ची आदि देवता लोग देवयान मार्ग से ले जाते हैं। अतः दोनों प्रकार की मान्यता में कोई दोष न होने के कारण उनके संकल्पानुसार पर ब्रह्म को और कार्य ब्रह्म को प्राप्त कराना सिद्ध होता है। ये व्यास देव कहते हैं। व्याख्या। आचार्य बादरायण अपना सिद्धांत बतलाते हुए यह कहते हैं कि जिस प्रकार वाणी आदि में ब्रह्म की प्रतीक उपासना का वर्णन है, उसी प्रकार दूसरी वैसी उपासनाओं का भी उपनिषदों में वर्णन है। उन उपासकों के सिवा जो ब्रह्म लोकों के भोगों को स्वेच्छानुसार भोगने की इच्छा वाले कार्य ब्रह्म के उपासक है, और जो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से उस सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों को उनकी भावना के अनुसार कार्य ब्रह्म के भोग संपन्न लोकों में और परब्रह्म परमात्मा के परम धाम में दोनों जगह ही वे अमानव पुरुष पहुंचा देता है। इसलिए दोनों प्रकार की मान्यता में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उपासक का संकल्प ही इस विशेषता में कारण है। श्रुति में यह भी वर्णन स्पष्ट है कि जिनको पर ब्रह्म के परम धाम में पहुंचाते हैं, उनका मार्ग भी प्रजापति ब्रह्मा के लोक में होकर ही है। अतः जिनके अंतःकरण में लोकों के रमण करने के संस्कार होते हैं, उनको वहां छोड़ देते हैं। जिनके मन में वैसे भाव नहीं होते, उनको परम धाम में पहुंचा देते हैं। परंतु देवयान मार्ग से गए हुए दोनों ही प्रकार के उपासक वापस नहीं लौटते। प्रतीकोपासना वालों को अर्ची मार्ग से नहीं ले जाने का क्या कारण है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं 16वां सूत्र। इसका विशेष कारण भी श्रुति दिखाती है। वाणी आदि प्रतीकोपासना वालों को देवयान मार्ग के अधिकारी क्यों नहीं ले जाते, इसका विशेष कारण उन्होंने उपासनाओं के विभिन्न फल का वर्णन करते हुए श्रुति स्वयं ही दिखलाती है। वाणी में प्रतीकोपासना का फल जहां तक वाणी की गति है, वहां तक इच्छानुसार विचरण करने की शक्ति बताया गया है। इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासना का अलग अलग फल बताया है। सबके फल में एकता नहीं है, इसलिए वे उपासक देवयान मार्ग से ना तो कार्य ब्रह्म के लोक में जाने के अधिकारी हैं और ना पर ब्रह्म परमेश्वर के परम धाम में ही जाने के अधिकारी हैं। अतः उस मार्ग के अधिकारी देवताओं का अर्ची मार्ग से उनको न ले जाना उचित ही है।